डियर बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों का, और कैसे बीत रही है गर्मी की छुट्टियां? वेल, अच्छे से घर पे तैयारी कर रहे होंगे। यही वो समय है जब आप लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली ये है पुली, ये है रॉप, ये है लॉड। यहाँ बकेट ऑफ वाटर हो सकता है, यहाँ एक पर्सन हो सकता है, यहाँ कोई वस्तु सामान्य हो सकता है। ये क्या है? इफोर्ट। इफोर्ट से ऐसे खींचेंगे ये ऊपर उठेगा। लोड, लोड ये है टेंशन। ये क्या है? टेंशन। टी बराबर टेंशन, टेंशन फोर्स है। टेंशन क्या कहां से लगता है? वस्तु से दूर, वस्तु से दूर, कांटेक्ट से दूर, कांटेक्ट से दूर, कांटेक्ट, यहाँ एफर्ट लगाएंगे कांटेक्ट से दूर। तो ये है टेंशन। टेंशन लोड के बराबर क्या है? ये लोड जितना नीचे लग रहा है उसको बराबर कौन कर रहा है? टेंशन। तो लोड के बराबर टेंशन है। इफर्ट यहाँ नीचे खींच रहे हैं, इफर्ट के बराबर कौन है? ऊपर की ओर टेंशन, तो टेंशन लग रही है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या है? इज इक्वल टू लोड अपन इफर्ट होता है। ये लोड, लोड इज इक्वल टू कितना है? टी। एफर्ट इज इक्वल टू कितना है? टी। तो टी अपन टी इज इक्वल टू 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 1। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 आता तो क्या होता? हम यहां इफर्ट लगाते 1 और ये उठता 2 गुना स्पीड से, ये उठ जाता 2 गुना फोर्स का। जैसे मैं अगर 10 न्यूटन का बल लगा रहा होता, यहां 10 न्यूटन लगाता, ये 20 न्यूटन का 20 न्यूटन का वेट का ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1। दूसरा हम बात करेंगे स्पीड, स्पीड मल्टीप्लायर। तो क्या ये फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है? हमने 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन का ही फोर्स का काम कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये 1 है। अगर 2 होता तो होता। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे स्पीड मल्टीप्लायर का। क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर है? स्पीड मल्टीप्लायर कैसे? स्पीड मल्टीप्लायर में हम देखेंगे ये क्या है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि हम इफोर्ट लगा रहे हैं। ये एक्स डिस्टेंस नीचे खींच लिए, रस्सी को, रॉप को, स्प्रिंग को नीचे खींच लिए एक्स डिस्टेंस। तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं टी सेकेंड में, 1 सेकेंड में डिस्टेंस एक्स ऊपर गया, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ इफर्ट। उल्टा है, देख रहे हैं हम, यहाँ लोड अपन इफर्ट है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपन वेलोसिटी ऑफ लोड है। तो वेलोसिटी ऑफ इफर्ट, तो डिस्टेंस कितना एक्स, इफर्ट में कितना डिस्टेंस एक्स, टाइम इतना। तो वेलोसिटी का बच्चों, वेलोसिटी का डेफिनेशन आप जान रहे होंगे, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स, एक्स अपॉन टाइम 1 सेकेंड। फिर दूसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ लोड, लोड क्या है? ये ऊपर उठा होगा कितना? एक्स डिस्टेंस, कितना सेकंड में? एक ही सेकंड में। जितना सेकंड में इसको खींचने लगाएंगे तो वो एक्स अपन 1, 1 उठ गया, एक्स एक्स उड़ गया, आया कितना? वेलोसिटी रेशियो 1। सबसे अच्छी बात है कि क्या ये अगर 2 आता, वेलोसिटी इफोर्ट अगर 2 आता तो क्या होता? हम यहां 10 मीटर पर सेकंड से खींचते तो ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल पुली भी मान रहे हैं, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1 आया है। तो क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर हो रहा है? स्पीड मल्टीप्लायर हुआ नहीं। जितना स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हैं, ये भी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठ रहा है। मतलब स्पीड मल्टीप्लायर ये नहीं है। तो क्या इसका यूज है? पुली का यूज क्या है? टू चेंज द इफोर्ट ऑफ, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ effort, to change the direction of efforts।
इससे क्या इफर्ट्स की डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है कौन? पुल्ली। आगे बताएंगे वो कैसे होती है। तो अब जान लेते हैं ये क्या। तो क्या सिंगल फिक्स्ड पुली फोर्स मल्टीप्लायर है? नहीं। सिंगल फिक्स्ड पुली स्पीड मल्टीप्लायर है? नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1। 1 कब होगा? जब पुली आइडियल होगा। आइडियल मतलब पॉज कर लीजिएगा अगर नहीं दिक्कत हो रही होगी तो। आइडियल का मतलब मैं बताता हूं, वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा। आइडियल पुली मतलब मासलेस हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। रॉप मासलेस हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। पुली से अगर इसको खींचे तो यहां फ्रिक्शन नहीं हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या अभी हम मान के चल रहे हैं आइडियल, पर ये आइडियल नहीं है। एफिशिएंसी कब? 100%। कब होती है? जब पुली आइडियल होती है। तो वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है? 1। कब? ऑलवेज। सिंगल फिक्स्ड पुली में चेंज क्या नहीं होता है? वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? मैकेनिकल रेशियो। क्यों होता है? क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होता। आइडियल अगर है, जो कि मैंने बताया, आइडियल कब होगी? जब मासलेस होगी पुल्ली, रॉफ और फ्रिक्शनलेस होगी, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या होती है? लेस देन 100%। इफिशिएंसी होती है कितना प्रैक्टिकल का? लेस देन। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मास भी होगा, रॉफ का भी कुछ मास होगा और फ्रिक्शन तो लगेगा ही जब खींच रहे होंगे। तो एफिशिएंसी है ये। ओके। अब हम ऐसा इसको पुल्ली को यूज क्यों कर रहे हैं? अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए स्मॉल चाइल्ड पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल, कुआं से पानी निकाल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम मान लें कि कुआं से पानी निकाल रहे हैं, तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना फोर्स ज्यादा कठिन है। क्यों? अब खुद लगा के देख लो। और उससे आसान क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना। क्यों? पकड़ लो, झूल जा, पकड़ो, झूल जा, तो छोटा बच्चा भी खींच सकता है, छोटा बच्चा भी यहाँ लटक के नीचे से वो कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। लेकिन यही अगर इसको डायरेक्शन ऊपर रहता, ऐसे खींचना हो कुआं से ये सब, तो क्या है? बहुत ज्यादा मतलब फोर्स बल लगाना पड़ता। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका एडवांटेज क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज निकालते कैसे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालते कैसे हैं? तो इधर देख लीजिए, फॉर्मूला है ये मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इंटू कर दो एफिशिएंसी। हम सभी जानते हैं कि हमेशा प्रैक्टिकल में जो होती है वो लेस देन 100% से, तो 100% से लेस कितना हो गया? 90%। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितना हुआ? 90%। तो 90/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ? वेलोसिटी रेशियो 1, वेलोसिटी रेशियो 1, तो 1, तो कितना आ गया? 0.9। उसी प्रकार से यहां हम एक और एग्जांपल लेंगे, 70% का एफिशिएंसी अगर 70% ले तो 0.7 आ जाएगा, आप रख के काट लीजिएगा। दूसरा है 60% ले तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 60/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो 1 इज इक्वल टू 0.6। ओके। मूवेबल पुली लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बात कर बना लेते हैं डायग्राम सिंगल मूवेबल पुली का। ए हो गया मूवेबल पुली, ए हो गया मूवेबल पुली। इसमें टेंशन बना लेते हैं। ए हो गया मूवेबल पुली, ए हो गया रॉक सिंगल स्टोन। टेंशन का क्या था? टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट रही होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाता हुआ टेंशन, यहां भी दूर जाता हुआ टेंशन। यहां क्या है? कुछ लोड होंगे, यहाँ लोड होंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यहां भी कांटेक्ट है, इससे दूर जाता हुआ टेंशन। टेंशन हर जगह सेम क्यों है? क्योंकि रॉप एक ही है, स्प्रिंग एक ही है, ठीक सेम स्प्रिंग है हर जगह, इसीलिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे लोड की बात कर लेते हैं। लोड की बात कर लेते हैं। यहाँ इफर्ट होगा, हम लगा रहे होंगे उठाने के लिए, ये लोड है। तो लोड इज इक्वल टू कितना होगा? लोड को जब नीचे खींच रहा होगा, हम ऊपर से खींचेंगे इसको, तो लोड कितना लगेगा? लोड में ईवी टेंशन लग रहा है, ईवी टेंशन लग रहा है, मतलब 2T। इफर्ट की बात करें, E इज इक्वल टू, इफर्ट कितना है? केवल टेंशन लग रहा है ना, यहां से लगा रहे हैं तो केवल टेंशन लग रहा है, तो केवल T। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पुली का 1 लेक्चर में देखे थे क्या? मैकेनिकल एडवांटेज।
मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं एक। मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था क्या, लॉर्ड अपन इफर्ट। लॉर्ड कितना है 2t, इफर्ट कितना है t, t से t उड़ गया तो कितना बचा 2, तो ये क्या हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट ये फोर्स मल्टीप्लायर, तो एम ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। नेक्स्ट हम वर्टिकल वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। वेलोसिटी रेशियो वी आर इज इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी ऑफ इफर्ट अपन वेलोसिटी ऑफ लोड। जस्ट इसका उल्टा था, पिछले वीडियो में बात किए थे, जस्ट इसका उल्टा था। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं प्लस स्केच चलने नहीं लगा, ये हम बड़ा प्रॉब्लम है। इसका रीडायग्राम करते हैं, मान लेते हैं इसको ऊपर उठाएं, पहले यहां था पुली, इसको ऊपर उठा के यहां किए, तो ये क्या हुआ, ये इफर्ट लग रहा है। तो अब ये लोड है, इसको जब ऊपर उठाएंगे लोड कितना जाएगा, लोड कितना दूर तक रहेगा, इतना। मान लेते हैं इसको एक्स डिस्टेंस तय किया लोड, लेकिन अगर इफर्ट लगाएंगे तो इफर्ट मतलब क्या है, रॉक पर लगा है, स्टिंग पर लगा है, तो इधर भी एक्स चलेगा, ये भी एक्स इधर से ऊपर, ये पुली का रस्सी यहाँ आ गया होगा, मतलब इधर से भी एक्स का रस्सी खिंचाया होगा और इधर से भी एक्स का रस्सी खिंचाया होगा, तो कितना हो गया 2x। तो वेलोसिटी ऑफ इफर्ट की बात करें, वेलोसिटी ऑफ इफर्ट की बात करें तो डिस्टेंस इसमें कितना चला 2x चला। इफर्ट में देखो इसको ऊपर लगा रहे हैं x x2। और वेलोसिटी ऑफ लोड की बात करें तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, लोड यहाँ से उठ के यहाँ तक आया होगा, मतलब यहाँ से कनेक्ट होगा, ये डिस्टेंस कितना है x है, तो डिस्टेंस कितना इसका x। अब मान लेते हैं ये सब सारा काम t बराबर 1 सेकंड में हो रहा है। अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ वी आर इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, कितना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का 2x अपन 1 सेकंड, फिर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का x अपन 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कौन टाइम है, वेलोसिटी ऑफ डेफिनेशन जानते होंगे फॉर्मूला। अब ये कट गया, बराबर कितना आ गया 2, वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, वेलोसिटी रेशियो 2 आ गया, वी आर इज इक्वल टू 2। फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, लेकिन क्या ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये भी फोर्स मल्टीप्लायर कब होगा, जब ये आइडियल होगा, आइडियल होगा तो 2 होगा फोर्स मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो क्या, मशीन का बनते ही वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स हो जाता है, ये ऑलवेज ऑलवेज ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, इफर्ट कितना लगा रहे हैं 2, मतलब ये वेलोसिटी किसका है, इफर्ट का, और इफर्ट का वेलोसिटी कितना है 2 ज्यादा है, मतलब हम फोर्स तो मल्टीप्लाई हो रही है, हम यहाँ बल लगा रहे हैं, फोर्स तो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन क्या वेलोसिटी हम 2 गुना से इफर्ट लगा रहे हैं, तेजी तेजी से खींच रहे हैं, काम धीरे धीरे आउटपुट हो रहा है, धीरे धीरे आउटपुट हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। ये क्या है, ये तो ऑलवेज फिक्स है, ये डिक्रीज कर रहा है। स्केच में दिक्कत आ गई है, न्यू स्केच लेना पड़ेगा। इतने दिन के बाद वीडियो आने का रीजन यही है, मैं बुखार में था, अभी भी हल्का हल्का फीवर है, डिक्रीज होगी, देखिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये सब सारे कब होंगे, जब ये आइडियल होंगे, आइडियल नहीं होंगे तो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में क्या जानते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के कितने होते हैं, प्रैक्टिकल्स का अगर हम एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, ये आइडियल होगी तब 2 होगी, प्रैक्टिकल में क्या होगा, एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है, आइडियल होगी तो 100% होगी। तो पहला केस लेते हैं जब आइडियल होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पिछले बार देखे थे, लोड अपनी फाट था, लेकिन हम एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो निकाल चुका है, वो भी सही है 100%, ये भी सही है 100%, कोई गलत नहीं है। आइडियल केस में क्या होगा, ये 100% होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा 100 का 100 कट गया इनटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना था, अभी 2 आया था, देख रहे हैं, तब जब आइडियल होगा, आइडियल होगा कितना, ऑलवेज मशीन का बनते ही हमेशा फिक्स हो जाता है 2, ये कितना हो गया,
इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाता है वेलोसिटी रेशियो का, कब, जब आइडियल हो। आइडियल कब होता है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बात किया है, वैसे फिर भी बताता हूँ। उसका ये मासलेस होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, पुली मासलेस होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रिक्शन में नहीं होना चाहिए जो कि पॉसिबल, सब ये सब पॉसिबल नहीं है। मतलब आइडियली पूरी पूरी 100% आइडियल मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इस मशीन का हम लोग नहीं बना सकते, उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो प्रैक्टिकल से एग्जांपल्स देखेंगे। प्रैक्टिकल से एग्जांपल में क्या देखेंगे हम, प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे जैसे कि मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी कितना 80% है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल का फॉर्मूला क्या है, एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। एम ए इज इक्वल टू 80/100 इनटू वेलोसिटी रेशियो कितना था, कब, ये ऑलवेज रहता है वेलोसिटी रेशियो 2 किसका, मशीन बनता ही, तो ये मशीन का कितना होगा 2, कितना हो गया, एक जैसे क्या 16/10 इज इक्वल टू 1.6। हमेशा जानते हैं क्या, जब आइडियल होगी तो सबसे ज्यादा मतलब मैकेनिकल एडवांटेज रहेगी, और मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा कब रहेगी, जब आइडियल रहेगी। आइडियल रहेगी तो कितना है 1.6 आया, 1.6 आया है ना, इसको रैप कर लेते हैं। अब इसमें एक दिक्कत रह गई क्या, इसमें दिक्कत रह गई कि इफोर्ट को ऊपर लगाना मुश्किल है ना। हम लोग आसानी से लगा सकते हैं क्या, ऐसे पिछली बार बात की थी, आसानी से खींच सकते, लटक सकते हैं, झूल सकते, नीचे खींच सकते हैं, नीचे खींचना आसान है एज कम्पेयर टू ऊपर खींचने से। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक नया पुली लगा देंगे, जैसे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आप लोगों को अच्छा समझना आता है। ये मूवेबल पुली है, ये सिंगल मूवेबल पुली का मतलब क्या होता है हिंदी, सिंगल मतलब एक अकेला, मूवेबल मतलब चलने वाली, पुली मतलब पुली गिरनी, तो ये कुछ ऐसा हो गया। और एक पुली हम इसमें अटैच कर देते हैं फिक्स वाला, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊपर खींचना ज्यादा कठिन है, जब लटकना आसान है। तो ये क्या हुआ, पुली लगा दिए, यहाँ 30, यहाँ 30 टेंशन, यहाँ टी टी, मतलब इफर्ट खींच रहे हैं। तो ये इससे क्या हुआ, इस पुली का काम क्या है, पिछले लेक्चर में देखे थे, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। इफर्ट इफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करना। तो क्या इसमें कुछ बदल गया, क्या इसमें कुछ बदल गया, नहीं बदला। कैसे, जैसे मैं अगर लोड की बात करूं, ये लोड थी, दो टेंशन, टेंशन अभी क्या है 2t, एफर्ट की बात करें तो ये भी क्या लग रहा है t, फिर कट पिट के क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो 2t/t इज इक्वल टू 2, तो सेम आ गया। इस तरह से भी मतलब हम लोग बना सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एज जब हम चाहते हैं कि इसको ऊपर खींचना तो ज्यादा कठिनाई होती है एज कम्पेयर टू नीचे लटक के झूल जाना, क्योंकि आसानी से हो सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें एक और बात पूछी जाती है कि सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो मैकेनिकल सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, कब, जब आइडियल हो। वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, कब, ऑलवेज। और जब ये आइडियल नहीं होगा तब निकालने के लिए मैंने बताया, फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ नहीं आया तो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करिए, मैं खुला हूं आप लोग। एंड टैकल सिस्टम, पुली में फिर से पढ़ेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बारे में। तो ब्लॉक क्या है और टैकल क्या है, तो कई ऑथर्स बताते हैं कि ब्लॉक दैट मीन्स जो स्टॉप है, जो लगे हुए हैं, अटैच हैं, और टैकल मतलब जो मूव कर रहे हैं पुली, जो पुली मूव कर रहा है, ये मूव पुली है, ये मूवेबल पुली है, ब्लॉक पुली है, इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इसमें क्या, ये लोड, ये जो लोड है वो नीचे खींच रहा है, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये तीनों रॉक, एक रॉक, दो रॉक, तीन रॉक, मतलब 3 टेंशन। तो लोड को बैलेंस कौन कर रहा है, 3 टेंशन। इफर्ट्स, इसमें स्ट्रक्चर्स क्या है, ये मूवेबल पुली को फिक्स्ड पुली से ऐसे ले आए और फिर ये ऐसे करके ऐसे, अब यहां से हम लगा रहे हैं इफर्ट्स। तो इफर्ट कितना लगा रहे हैं, इधर से इफर्ट, दूसरा टेंशन लग रहा है केवल टी, तो इफर्ट इज इक्वल टू टेंशन हो गया, इफर्ट इज इक्वल टू टी। अब हम जानेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इसका। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है, जैसे हम लोग जानते हैं लोड्स अपॉन इफर्ट। तो लोड्स कितना है 3t, इफर्ट कितना है t, तो कितना आ गया 3t/t, 3t/t, तो t से t उड़ गया, 3 आ गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 3। तो ये क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज 3 कब आएगा, जब एफिशिएंसी 100% हो। कब होती है, जब आइडियल होती है सिस्टम। आइडियल का मतलब क्या है, मतलब हम लोड के साथ, आइडियल का मतलब क्या है, हम लोड के साथ हम मास इसको भी उठा रहे हैं, पुली का भी मास उठा रहे हैं, रोप का भी मास उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं,
लेकिन हम लोग आइडियल में मान के चलते हैं ये फ्रिक्शनलेस, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रही है, ये मासलेस पुली है, रोप है जो मासलेस है, तब आइडियल होगा और तब एफिशिएंसी 100% होगा। तो ये कैसा एक्ट कर रहा है, ये पुली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 3 वाला कैसा कर रहा है, ये फोर्स मल्टीप्लायर, याद रखिएगा फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है। वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू हम लोग पिछले क्लास में भी फॉर्मूला जाने थे क्या, वेलोसिटी अपॉन इफर्ट अपॉन वेलोसिटी अपॉन लोड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसको भी निकालेंगे तो फिर पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था उसी प्रकार से डिस्टेंस और टाइम 1 सेकंड मान के निकालें तो वेलोसिटी अपॉन इफर्ट अपॉन वेलोसिटी अपॉन लोड इज इक्वल टू आया 3। अब तो क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर है, नहीं, कोई एक हो सकता है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो वेलोसिटी रेशियो 3 है, कब, ऑलवेज सिस्टम मशीन का बनते ही, सिस्टम का बनते ही वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स हो जाता है, नो चेंज। एक बार स्ट्रक्चर बना लिए 2 पुली 4 पुली लगा के तो उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो गया। एल्स क्या अगर हम केवल लोड उठा रहे हैं तो वास्तविक में केवल लोड को उठा रहे हैं, पुली को भी खींच रहे हैं, रस्सी का भी कुछ वेट होगा उसको भी खींच रहे हैं, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या कुछ और भी हो सकता है। कब, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कब होगा, जब ये मास इसका भी मान के चलेंगे, रॉब का भी मास मान के चलेंगे और लोड का भी, तब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, पूरा पुली का यही फॉर्मूला है, वो पूरा इंपॉर्टेंट है। जो मान लेते हैं एफिशिएंसी इस मशीन का, कोई मशीन का कितना 90% है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मान लेते हैं इसी मशीन का तो 90% 90/100 इनटू वेलोसिटी रेशियो कितना, इसका 3 आया, जो कि हमेशा फिक्स है, किसका, इस सिस्टम का। तो इसका कितना आ गया, काट पीट करेंगे तो 9 3 27 10 2.7 कट जाएगा 0 से। हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पुली सिस्टम में। ये पुली सिस्टम में हम इसको लगाते कैसे हैं, हमने 2 पुली ऊपर क्यों रखा, हमेशा हम पुली को ऊपर में यानी कि ब्लॉक्ड में ज्यादा पुली रखेंगे या फिर बराबर पुली रखेंगे। ज्यादा पुली नीचे यानी कि टैकल सिस्टम में कभी नहीं होगा, नीचे वाला टैकल सिस्टम है क्योंकि ये मूवेबल है, टैकल सिस्टम में ज्यादा पुली कभी नहीं रखेंगे। अगर बराबर हो रहा हो तो बराबर में रखेंगे, जैसे यहाँ ऑड है 3 है तो 2 ऊपर रखे 1 नीचे रखे, अगर 4 होता तो 2 नीचे 2 ऊपर। क्या ऐसा नहीं रख सकते थे 4 वाला में कि 3 ऊपर 1 नीचे, रख सकते हैं ऊपर ज्यादा, लेकिन क्या 3 वाला में 3 नीचे 1 ऊपर नहीं रख सकते। हाँ, एक स्पेशल केस भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं 4 वाले में। तो हमने भी जो बात किया इसको कैसे रखेंगे, तो 4 है तो या तो बराबर में रखेंगे या तो ज्यादा। इसको 3 में भी रख सकते थे ब्लॉक में और 1 रख सकते थे टैकल में, लेकिन हमने 2 रखा है टैकल में और 2 रखा है ब्लॉक में। ओके, अब इसमें हम लोगों ने इसको कनेक्ट कैसे किया है, ये मूवेबल पुली है, टैकल सिस्टम, ये भी टैकल सिस्टम है। ये टैकल पुली को हमने क्या किया, एक फिक्स्ड पुली मतलब ब्लॉक थोड़ा से बांधा रस्सी और घुमा के, फिर मूवेबल पुली टैकल वाला में आया और फिर ऊपर वाली पुली में जो कि ब्लॉक्ड है उससे इफर्ट लगा रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं। अब इसमें टेंशन इसका कितना होगा, सबसे पहले ये जानना है, यानी कि ये लोड है, अभी हम आइडियल मान के चल रहे हैं कि मासलेस वगैरह, लोड है, लोड में लग रहा है इधर, तो ये टेंशन कितना लगेगा, दोनों रस्सी पे टेंशन लगेगा, इस पे भी लग रहा है, ये भी टैकल सिस्टम है तो इस पे भी 4 मतलब इस दोनों रस्सी पे भी लग रहा है टेंशन, तो इसका टेंशन कितना हो गया, तो लोड का टेंशन हो गया, लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, लोड इज इक्वल टू 4 टेंशन। ओके, अब इफर्ट हम खींच रहे हैं तो केवल अकेला एक हाथ से, दोनों हाथ से खींच रहे हैं, अकेला टेंशन लग रहा है, अकेला खींच रहा हूं, मतलब लोड एफर्ट इज इक्वल टू टी। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, लोड अपन एफर्ट। लोड कितना आया था 4T, एफर्ट कितना आया टी से टी हो गया, कितना आया 4। क्या ये हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हमेशा 4 नहीं, कब होगा, जब ये इसका एफिशिएंसी 100% होगा, जब ये मशीन आइडियल होगा, जब ये सिस्टम आइडियल होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज होगा कितना 4, ये फिक्स्ड होगा, क्या होगा फिक्स, क्या होगा वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं। फिर अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ एफिशिएंसी 80%, तो क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, सो 80 इनटू 100 इनटू वेलोसिटी रेशियो इसका कितना है 4, तो 4 1 0 से 1 0 8 32 32/10 इज इक्वल टू 3.2। हमेशा आइडियल के सिस्टम से मैकेनिकल एडवांटेज कम आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल सिस्टम का 4 है उससे कम आया क्योंकि एफिशिएंसी घटा, इसकी काम करने की क्षमता घटी। कब, क्योंकि हमने यहाँ इसको भी मास, इसका भी, इस पुली टैकल सिस्टम के भी कुछ वेट रहे होंगे, फ्रिक्शन रहे होंगे और रस्सी का भी वेट रहे होंगे। अब हम बात करेंगे 5 नेक्स्ट, वो है 5 पुली सिस्टम। 5 पुली सिस्टम में अरेंजमेंट कैसा होगा, तो या तो हम 3 ऊपर 2 नीचे लगा दें, या तो हम 4 ऊपर 1 नीचे लगा दें। लेकिन क्या ऐसा लगा सकते हैं कि 2 ऊपर और नीचे 3, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, उस समय इसमें यही बात किया था। तो हम लोगों ने यहां लगा रखा है 2 पुली
स्टेटिकल सिस्टम में, और तीन पुली लगा रखा है ब्लॉक सिस्टम में। तो ब्लॉक सिस्टम मतलब ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल पुली है। अब इस मूवेबल पुली को बैलेंस करना है तो हमने ये फिक्स्ड पुली से कनेक्ट किया, इस फिक्स्ड पुली से रस्सी ये मूवेबल पुली से कनेक्ट किया, इसको बांधा, इससे बांध के इसको फिक्स्ड पुली में ले गया, फिक्स्ड पुली से बांध के फिर से मूवेबल पुली में घुमाया और फिर से एक फिक्स्ड पुली पर चढ़ाया और फिर से वो रस्सी को, रॉप को, स्ट्रिंग को मूवेबल पुली में ले गया ताकि ये दोनों पुली पे बराबर टेंशन लगा पाए, फोर्स लगा पाए। और इस चीज को ऊपर वाली पुली से ले आया जो कि ब्लॉक्ड है उससे, और इधर ही फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये लोड जब हम उठा रहे हैं तो केवल क्या लोड ही उठा रहे हैं, ये दोनों सिस्टम जो पुली है उसका भी वेट को, रस्सी का भी वेट को उठा रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये दोनों पुली सिस्टम, पूरा पुली होल सिस्टम मासलेस, फ्रिक्शनलेस और रॉप स्ट्रिंग भी मासलेस है, तब इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 5। कब? जब वो सिस्टम आइडियल हो, मतलब जो हमने बताया आइडियल का मतलब कब, जब एफिशिएंसी 100% हो। लेकिन इसका वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा, मशीन का, सिस्टम का बनते ही इसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाता है। इसका वेलोसिटी रेशियो 3 जब 3 पुली सिस्टम था, इसका वेलोसिटी रेशियो 4 जब 4 पुली सिस्टम था, जब इसका वेलोसिटी रेशियो 5 जब ये 5 पुली सिस्टम है। मतलब नंबर ऑफ पुली आते ही, मतलब उसकी सिस्टम बनते ही उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाता है। तो चेंजेबल क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर हम इसकी मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें और इसको 60% मान लें एफिशिएंसी है इसका, इस सिस्टम का 60% एफिशिएंसी है, तो 60% निकालना है तो एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, तो इज इक्वल टू 60/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना है, ऑलवेज 5, 1 0 से 1, 6 5 30, 30/10 3, तो कितना आया 3। तो इसका जब 60% एफिशिएंसी रहेगा तो कितना आएगा 3। एक चीज और क्या कि ये जो हम देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी रेशियो 3 और मैकेनिकल एडवांटेज 3 कब, जब आइडियल हो, ये ऑलवेज हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इफोर्ट, या इसमें भी क्या देखेंगे, वही वेलोसिटी ऑफ इफोर्ट 3 आ रहा है, मतलब हम तेजी से काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, 3 एफर्ट लगा रहे हैं, 3 गुना स्पीड से खींच रहे हैं और काम हो रहा है 1 गुना स्पीड से, धीरे धीरे हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ लोड कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट करें, टेंशन ना लें, बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ाई करते रहें, ईस्ट और वेस्ट पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।